अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। नाज़रीन, ITV द रियल कश्मीर न्यूज़ में आप सबका एक बार फिर से खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर शाहीन। नाज़रीन, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, हालात बदलते गए, सियासत बदलते गई और अगर हम 370 के बाद की बात करें, जिस तरीके से एक सियासत में बदलाव देखने को मिला, उसके साथ साथ कई एक ऐसे डेवलपमेंट काम किए गए, जैसे कि इंतखाबात जो सबसे पहले इंतखाबात 370 के हटने के बाद हुए, वो था DDC यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हुए थे। उसमें कई एक जो हमारे पुराने सियासतदान हैं उन्होंने हिस्सा लिया, उसके साथ कई एक नौजवान जो युवा थे, नए चेहरे सामने आए, इस चुनाव में हिस्सा लिया। अब जबकि चुनाव मुकम्मल होने के बाद नताइज भी आ चुके, उसके बाद काफ़ी लंबा अरसा अभी तक हो चुका है। डेवलपमेंट के घर से अगर हम बात करें तो कई एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कई एक मेंबरान सामने आए, उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर डेवलपमेंट की बात करें, हर एक डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट की बात करें, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की वर्क डेवलपमेंट की बात करें, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज उसी मुद्दे पर हम बात करें, आज इसी डेवलपमेंट पर हम बात करें, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया था, उसके बाद चुनाव भारी मिकदार में यानी कि भारी मार्जिन में जीत के आए। और उसके साथ साथ वो जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के वाइस चेयरपर्सन है DDC के, मैं जी बताऊंगा आपको। हमारे साथ आज के जो मेहमान खुसूस है वो है जनाब हाजी फ़ारूक मीर साहब। हाजी फ़ारूक मीर साहब, आपका एक बार फिर से खैर मकदम है हमारी रियल कश्मीर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर शाहीन साहब, और आपके साथ मेरे छोटे अजीज़ अदनान जी हैं। ITV न्यूज़ और रियल कश्मीर का न्यूज़ में आपका खैर मकदम। शुक्रिया हाजी साहब। चूँकि हाजी साहब एक लंबा अरसा काफ़ी हो गया जो कि चुनाव हुए थे DDC के बाद। अब चूँकि आप एक तो DDC मेंबर भी है वावरा कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके साथ साथ आप अभी वाइस चेयरपर्सन है DDC कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, और काफ़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आयद हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि एक बैकवर्ड इलाका माना जाता है, जो हालांकि दारपोरा के इलाके से पोतशे तक ये आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है। सर, अभी तक हमने क्या क्या देखा, इसमें डेवलपमेंट के काम हुए हैं? हालांकि आप तो काफ़ी अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या कुछ, जब आप चुनाव जीत के आए, DDC वाइस चेयरपर्सन बने, उसके साथ मेंबर भी हैं आप DDC के, क्या कुछ डेवलपमेंट वर्क्स खासकर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात देखिए अज़हर भाई, आप इससे गैर वाकिफ नहीं हैं, चूँकि ये जो इलाका जो है वावरा कॉन्स्टिट्यूंसी जी लोलाब का एक बिछड़ा हुआ पार्ट, नॉर्थ एंड साउथ लोलाब। जब ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बनी तो वावरा, इसके साथ दारपोरा भी मिलाया गया। जी यहाँ से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बहैसियत DDC मेंबर में यहाँ से नामजद हुआ। अल्लाह का करम है कि मैं ज़िला का वाइस चेयरपर्सन भी बना DDC काउंसिल का। उसके बाद यूं ही मैंने हलफ लिया एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर। जी उसके साथ ही मैंने इस पसमानदा कॉन्स्टिट्यूंसी, पसमानदा इलाके के लिए काम करना शुरू किया। जी चूँकि आप बखूबी जानते हैं कि इस इलाके को पिछले 70 सालों से जब से यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप आया, वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, हमारे लोगों से वोट लिए गए, मगर इलाकाई बुनियाद पर इनको तकसीम किया गया। इनके साथ वो बड़ा इंसाफ नहीं हुआ जो बाकी लोलाब के इलाकों के साथ हुआ। मैं वो बात दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लोलाब मेरा घर है। जी आप ये जानते हैं कि लोलाब से मैंने असम्बली इलेक्शन भी लड़ा है, जी उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन भी लड़ा है। जी मेरे सामने पूरा ज़िला कुपवाड़ा के साथ साथ लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी, इसका चाहे मच्छल पाट हो, कलारुस हो, हायामा हो, बुलाक सोगाम हो, लालपोरा हो, वावरा हो या कुलीगाम हो, एक ही नज़र है मेरी, यकसा नज़र है। जी क्योंकि आपने डेवलपमेंट के हवाले से बात की, इस इलाके के साथ जो सौतेली माँ का सलूक किया गया, जी बार बार ये लोग क्या कहते थे, आपको सामने नज़र आता होगा जी या आया होगा कि दिन रात मैं लोगों में हूँ, कभी किसी चीज़ से मैं डरा नहीं। लोगों ने मुझ पर इत्मीनान जताया, और इसके बाद मुझ पर जो जिम्मेदारियाँ डाली, मैं अपनी
भरपूर लगन और मेहनत से वो निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाजी साहब, मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव हुए थे, चुनाव एक दिन पहले हमने आपसे मुलाकात की, आपसे आपसे जानने की कोशिश की क्या कुछ यहाँ बेसिक जो फैसिलिटीज़ है वो लैक कर रही है, और अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या ऐसे डेवलपमेंट बेसिक वर्क्स है जो करने चाहिए। हालांकि उस वक्त काफ़ी ऐसे लेक ऑफ फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी, चाहे हम पानी की बात करें या बिजली की बात करें या सड़क की बात करें। अब जबकि आप चुनाव जीत के आए और बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, क्योंकि आप वाइस चेयरपर्सन भी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, अब बताइए कि अब क्या, काफ़ी लंबा अरसा हुआ, अब कौन से डेवलपमेंट काम जो आपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में की उस पर देखिए, से बात। पहले तो मेरा एक लंबा कैरियर है सियासत में जी मैं एक ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैंने हर एक नशे फराज देखा है। मुझे पता है क्या ज़मीनी कारकुन जो होता है वो हर एक की तकलीफ़ें जानता है। यहाँ लोलाब के इस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, जो फारफलंग एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, हर चीज़ हर लिहाज से इसको पसमानदा रखा गया है। यहाँ पर तामीर तरक्की के नाम से सिर्फ कागजों में था, ग्राउंड पर नहीं था। मेरी ये तरजीह रही कि पहले हर जगह रोड, आपने ये देखा होगा कि हमारा सीआरएफ का रोड जो खुमरियाल रंग वर्णव रोड 2017 में मरकजी स्कीम के तहत मंजूर हुआ था जी, क्योंकि मुश्किल से 2019 तक उसको वावरा तक पहुंचाया गया, बाद में उस प्रोजेक्ट को रोका गया। जी क्या वजह है आप सब बखूबी जानते हैं। जी उसके साथ जो ही मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना, मैंने उस पर काम करना शुरू किया, क्योंकि मरकजी सरकार से भी मैंने इस बारे में मुदाखलत करवाई, एलजी से भी मैंने मुदाखलत करवाई। यहाँ की जितने भी हायर अप्स है, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, उनके साथ मैंने ये मसला टेकअप किया। आज आप जानते हैं, शुक्र अल्लाह का, इस पर शदमत से काम चल रहा है। लोग ये जानते हैं, ये बिल्कुल आया है मंजर आम पर। वर्नव रंग रोड जो कि लोलाब की एक शहरत है, क्योंकि सियासत का शिकार हुआ था, आज तक इसके साथ किसी ने कुछ नहीं किया था, बिल्कुल रुका पड़ा था। माशाल्लाह, शायद आप उसी रोड से आए होंगे, आपने देखा होगा कि ये बात सच है गलत है। जी, सही बात। दूसरा मसला ये कि पीएमजीएसवाई के जो रोड प्रोजेक्ट्स रुके पड़े थे, उन पर भी मैंने काम शुरू करवाया। हाल ही में एक नया बाईपास जो इधर क्रूसन साहिबन शालगुल से आते हुए एक खूबसूरत सा रोड बना, उसका भी मैंने इनाग्रेशन बाज़ाब्ता किया, मैकेडमाइजेशन हुआ। आपने बड़ी बेरा ये देखा, बड़ी बेरा वावरा और सोगाम पूरा मतलब लोलाब टच करता, उस पर भी मैंने काम किया। गरज कि मेरा ये मिशन है कि हर गाँव को, हर मोहल्ले को, हर इलाके को सड़क राब्ते से मैं जोड़ूँ, ये मेरी प्रायोरिटी है। उसके बाद पीएचई का, आपने जल शक्ति का आपने मुझे ये सवाल किया। हम बदकिस्मती से, चूँकि ये वादी लोलाब एक मशहूर मारूफ वादी गुलपोश, चूँकि हमारे यहाँ पर भी पीने के पानी की बहुत शिद्दत है, बहुत सख्ती है। इसके लिए भी चूँकि जल जीवन मिशन जो आया है कि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है, इस पर भी हम काम करते हैं। कुछ पहले से प्रोजेक्ट बने थे, कुछ मैंने खुद बनवाए। मैं ये जानता हूँ कि अभी वो मुकम्मल नहीं हुए। मेरी कोशिश की वजह से आपने ये देखा होगा कि पहली बार शायद हिस्ट्री में चीफ इंजीनियर R&B शौकत जिलानी पंडित वर्नव रंग पहुँचे, या ये जल शक्ति के चीफ इंजीनियर इस मेरे पसमानदा इलाके में पहुँचे। ये क्या वजह है? मेरी काविशों से कि मैंने उनको बोला कि मैं एक वो नुमाइंदा हूँ जो ग्रास रूट लेवल से बनकर आया है। मुझे सियासत वरासत में नहीं मिली है, क्योंकि मुझे उन लोगों का एहसास है, उनका मैं ये कर्जदार हूँ, क्योंकि मेरा एक बहुत सियासी लंबा तजुर्बा रहा है। घर घर गली गली लोलाब का मुझे पता है कि किस इलाके के साथ, किस कम्युनिटी के साथ कितनी नाइंसाफियाँ हो रही है। मुझे उम्मीद है कि हर इलाके के साथ, हर तबके के साथ, हर कम्युनिटी के साथ मेरा यकसा सलूक होगा तामीर तरक्की के हवाले। हाजी साहब, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपका जो कैरियर है, काफ़ी लंबा अरसा आपने इस कैरियर में सियासत में अपना किरदार अदा किया है। अगर हम हाजी साहब बात करें बिजली की खासकर, क्योंकि अब विंटर्स भी आने वाले हैं कुछ महीनों के बाद, अक्सर यहाँ पर हमारे अगर लोलाब की बात करें कि बिजली का फुकदान काफ़ी ज़्यादा रहा है, इसमें क्या कुछ अपग्रेडेशन आपकी तरफ से, आपकी कार्रवाई और आपकी सरबराही में कितना कुछ इसमें अपग्रेडेशन? देखिए अजहर भाई, ये आपको बखूबी वाक़ पता होगा कि मेरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी वावरा है जी, लोलाब मेरा घर है। बिल्कुल, मैंने कभी ये नहीं देखा वो क्या है ये क्या है। सही बात। शायद आपको पता है कि
मार्च अप्रैल तक जो सिस्टम बिजली में था मैंने उसको सुधारने में बहुत बड़ी कोशिश की। जी मैं कमिश्नर से भी मिला, जी मैं मुतल्लिका चीफ इंजीनियर साहिबान से भी मिला, जी एमडी साहिबान से भी मिला, जी क्योंकि मेरा जो एरिया डेवलपमेंट फंड आता है उसके लिए मैंने इस क्रूसन का जो एक पसमानदा, जी मतलब सबसे पुराना ये रिसीविंग स्टेशन क्रूसन में बना है 87 में, आज तक इसमें किसी ने तार भी नहीं लगाई थी। जी अपने एरिया डेवलपमेंट फंड से मैंने इसके लिए वागुजार पैसा छोड़ा ताकि इसका एक अलहदा पैनल बने, लोगों को सफ़र करना ना पड़े। दूसरा मसला आपका जो रिसीविंग स्टेशन है लासीपोरा, जी जी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और खुमरयाल जी। मैंने अफसरों के साथ विजिट किया, बार बार मैंने अफसरों की नोट्स में वो मामला लाया, क्योंकि बिजली मेरी प्रायोरिटी है, मैं इस पर काम करता हूँ। बिजली, पानी, सड़क, जी। एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म, ये मेरी अवलीन तरजीह है, इस पर मैं बिल्कुल काम करता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है और ये मेरी जिम्मेदारी है। तो कई एक सेक्टर की आपने बात की कि अगर हम सर खासकर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमने देखा कि काफ़ी लंबे अरसे तक जो कोविड की महामारी से बिल्कुल स्कूल्स कॉलेज बंद रहे, और ख़ासकर नौजवानों की अगर बात करें, तलबा की बात करें, उनका फ्यूचर कई हद तक इस तरीके से अंधेरे में रहा, क्योंकि स्कूल जाने के लिए जो कोविड की वजह से उन्हें घर में ही रहना अदा पड़ा। अब जब एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें सर, काफ़ी अरसे तक अगर हम 370 से पहले की बात करें, एजुकेशन सेक्टर काफ़ी यहाँ पर, मैं उस तरीके से कहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ठप हुआ था यहाँ पर। अब जबकि आपकी जिम्मेदारी है, आप सरबराही कर रहे हैं एक वाइस चेयरपर्सन के नाते डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ऐसा कुछ प्लान बना है कि एजुकेशन सेक्टर खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के देखिए, ये बदकिस्मती से अपग्रेड होना चाहिए सर? बदकिस्मती से हमें 2 साल से कोविड ने पकड़ लिया, एक महामारी है पूरे दुनिया के साथ हमारे महान देश में, उसके बाद हमारी यूटी में भी इसने अपना ज़्यादा असर डाला, इसके हम बहुत शिकार हुए। जी एजुकेशन ही क्या नहीं कि हर एक सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हुआ, बेरोज़गारी हुई, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे ट्रेडर्स हैं, चाहे फ्रूट ग्रोवर्स हैं, चाहे शॉपकीपर्स हैं, जी चाहे किसी भी कई का कोई तबका हो, इसमें इस कोविड की महामारी ने इनको इन्वॉल्व किया, जी क्योंकि बदकिस्मती से हमें ये झेलना पड़ा। अब उम्मीद है कि हम आज ग्रीन जोन में आ रहे हैं, जी तो हम कोशिश ये करेंगे, पहले हमें SOPs को फॉलो करना। राइट। देखिए, इस वक्त जो हमारा मास्क यूज़ हमें करनी है, एक ड्रेस, मतलब ये समझो एक जिस तरह हमें जिस किस्म का हमें पहनावा होता है कश्मीरियों को या और किसी जगह, उनको चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल सही करें, जो कि इसके लिए एक वाहिदी इलाज है, सोशल डिस्टेंस, मास्क और हाथ साफ करना। ये उम्मीद रहेगी कि मुझे जल्दी जल्दी हम इस कोविड से, अगर हम इन SOPs पर अमल करें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो वक्तन फ़वक्तन एडवाइजरियाँ जारी की जाती हैं, इस पर हम कारबंद रहें, तो इंशाअल्लाह रहमान हम बिल्कुल सफल हो जाएंगे कि कोविड को यहाँ से भगाने में। तो रहा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि हमारी तलबा व तालबात को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पढ़ाई के में। अब चूँकि ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, कम्युनिटी क्लासेस भी हैं, आपने ये देखा होगा, मैं वो वाहिद, मैं ये शायद दावा नहीं करूँगा, ये भी कह सकता हूँ कि वो वाहिद सा DDC वाइस चेयरपर्सन या DDC मेंबर हूँ जिसने अक्सर बेशतर ज़िला अफसरान को अपने साथ लेकर हर जगह पब्लिक आउटरीच में गया और लोगों के मसले मसाइल सुने। कोविड की महामारी में CO कुपवारा या ZDO कंसर्न इस मेरे साथ हुआ करते थे। इस बारे में मैंने शायद इस साल 4 बार मुझे लगता है कि जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के BK सिंह साहब, उनसे ज़ाती तौर में मिला इसके हवाले से कि लोलाब में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है, बिखरा हुआ है, इसको ठीक करने में। क्योंकि हमने जो प्लान दिए, कुछ प्लान हमें रेडीमेड मिले जी, क्योंकि दिसंबर में इलेक्शन हमारा हुआ जी, फरवरी में काउंसिल बनी, कुछ हमें प्लान रेडीमेड मिले। हमने ये ज़्यादा कोशिश की जहाँ पर रेंटेड बिल्डिंग्स है, रेंटेड बिल्डिंग्स के लिए हम बिल्डिंगें रखें, सरकार जो हमारी अवलीन फुर्सत होगी। आपने ये देखा होगा कि मेरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जी, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जी, मेरे इलाके में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। जी, यह बदकिस्मती है, सिर्फ 2 या 3 हायर सेकेंडरीज आती हैं, वो भी अधूरी हायर सेकेंडरी थी पोतशई की, उसको भी मैंने ये ठीक करवाया। उसमें 12th क्लास नहीं लगा था शायद, मुझे याद है, जी। तो उसमें भी इस साल इंशाल्लाह रहमान 12वीं जमात तक के जो वो चल रहा है। तो वर्नव है या मैदापोरा है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी धीरे ना डिमांड, जी, जो मैदापोरा जो हमारा इस इलाके का एक इलाका है, जी,
पुरानी हायर सेकेंडरी वहाँ ओल्डेस्ट वन है, वहाँ पर डिग्री कॉलेज का क़याम अमल में होना चाहिए। इसके लिए मैं दिन रात मैंने कोशिश की, हायर अप्स तक में भी गया, LG साहब से भी मुदाखलत मैंने करवाई, कमिश्नर साहब से भी मिला, मैं वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब से इस बारे में मिला, जितने भी मुझे कमिश्नर साहबान हैं, क्योंकि मैं इनको पहले से ही जानता हूँ बहैसियत एक ग्रास रूट लेवल का एक पॉलिटिकल कारकुन होने के नाते, एजुकेशन के हवाले से जहाँ भी हमारी बहकें हैं, यहाँ फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पर SSA ने बिल्डिंगें तामीर की हैं, अभी अधूरी पड़ी हैं, किसी ने नहीं देखा। यहाँ की फ्लड ये अर्थक्वेक में बनी है 2005 में, वो भी अधूरी है। समझो एक स्कूल है वो मिडिल स्कूल वानीमाला छिपोरा, उस पर भी मैं बाज़ाब्ता मैं खुद गया, उसके लिए भी मैंने काम किया। आपने देखा होगा कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। उसके अलावा मेरे एरिया में 2 KGBs पढ़ते हैं, ये मैंने अपनी कोशिश की, बहुत पुरानी, वो भी ये रेंटेड बिल्डिंग्स में थे। एक कुलीगाम KGB कुलीगाम जो 100 बेडेड है, वहाँ 100 हमारी ये बच्चियाँ तालीम हासिल कर सकती है, उसको भी हमने इनाग्रेट करवाया, फंक्शनल करवाया। अब पोतशई जो सोगाम भी जिसका जो सोगाम जून में आता है पोतशई, उसमें भी लगभग 60% काम शुरू हो रहा है, शुरू मुकम्मल हुआ है। मुस्तकबिल करीब में 2-3 महीने में वो भी मुकम्मल होकर वो वहाँ पर भी वो KGB पोतशई में जो रेंटेड बिल्डिंग में है शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों और बच्चियों को, तलबा और तालिबात को वो सहूलियत फराहम होगी। चलिए, अच्छी बात है कि महकमा तालीम की अगर हम बात करें, महकमा तालीम की बात कर रहे थे हाजी साहब की, आने वाले वक्त में जल्द ही जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट के प्रोसेस में बेहतरी नुमाया उसको आगे लाया जाएगा। सर, अगर हम अब बात करेंगे सियाहत की, महकमा टूरिज़म की, काफ़ी अरसे अगर हम पिछले 70 सालों से बात करें, खासकर वादी लोलाब की, एक वादी लोलाब एक ख़ास लोलाब एक अलग ही मशहूर है अपने नाम से और अलग ही यहाँ की खूबसूरती नेचुरल की है, मगर अभी तक बार बार इसे नज़रअंदाज किया गया है। टूरिज़म सेक्टर की अगर हम बात करें, वो भी खासकर वादी लोलाब में हसीन मनाजिर यहाँ की कुदरत के, मगर अभी तक वो टूरिज़म प्रमोट यहाँ पर नहीं किया। आपकी क्या सरबाई में क्या कोशिश रही है? देखिए अज़हर भाई, आपने बहुत खूबसूरत सवाल मुझे किया। शायर मशरिक़ कलामा इकबाल ने फरमाया है, वो खुद लोलाब अपने ज़माने में तशरीफ़ आवर हुए, पानी तेरे चश्मों का तड़पता है सीमाब, ऐ वादी लोलाब, ऐ वादी लोलाब, मुर्गान शहर तेरी फ़िज़ाओं में बेताब, ऐ वादी लोलाब। इमामुल असद हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के नाम पर उसने ये नगमा उस वक़्त लिखा। क्योंकि बदकिस्मती है कि मैं ये कहता हूँ कि सियासतदानों ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। लोगों से वोट लिए, वोट लेकर वापस बाद में नहीं आए, सिर्फ पत्थर ही पत्थर रखे, हर जगह ये रखा पत्थर। इनाग्रेशन अभी काम नहीं, तो शुरू प्रोजेक्ट बनाया नहीं, इनाग्रेशन लोलाब को आपको हर जगह ये मिलेगा। क्योंकि हमारे वक्त में, चूँकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते लोलाब से भी एक MOS काम ये बिलोंग करता था, जिसके सुपुर्द ये टूरिज़म का महकमा था जी। लोलाब बंगस रंजाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी। बदकिस्मती से लोलाब का नाम पहले आया जी, मगर सयाहती सेक्टर में लोलाब को सबसे पीछे रखा। आप चंडीगाम की बात करें जी, एक खूबसूरत सा हसीन गाँव लोलाब का, जहाँ वो एक्सीडेंट पिछले दिनों गया, मैं पहले से गया हूँ। अगर आप जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि पहलगाम, सोनमर्ग या गुलमर्ग में ऐसा कोई आपको स्पॉट मिलेगा जितने कुदरती हसीन मनाजिर कहाँ के हैं, लोलाब के। उसी के बाद वानी डोर्स एक मशहूर सयाहती मुकाम, उसके बाद दिवर मर्गी, चलिए यहाँ डोबन, श्रांट, खुरामा, बटनाड, गागल, पोतशई, सुरीगाम, कष्टा, लोलाब और सबसे मशहूर त्रामखंड जिसको हम बोलते हैं केव, कहाँ कलारुस में इग्नोर किया गया। सिर्फ हट्स बनाए गए, उनकी चौकीदारी के लिए भी किसी को नहीं रखा गया कि लाखों अरबों करोड़ों रुपया सर्फ किया गया। आप देखिए लोलाब, मतलब गेट वे आप लोलाब पर है पार्क टूरिज्म, उसका हाल आप देखें, कोई कितना कूड़ा करकट उसमें है। सही बात। मैंने इस बारे में ये एकदम उठाया, मैं ऑनरेबल एडवाइजर साहब से मिला, जिसके खाते में ये सेहत आता है, मोहतरम बशीर अहमद खान साहब, ज़ाती तौर में उनसे मिला, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी मिला। बहुत बारे में इसके मैंने कागजी कार्रवाई भी की, जो लोलाब को टूरिज़्म के नक्शे पर लाने के लिए मेरी अवलीन फुर्सत होगी, ये मेरी अवलीन तरजीह होगी। दूसरी खुशकिस्मत बात आपको ये बताऊं, आपने अभी बात की मुझे अपनी ज़ियारत की जी,
जी उसी पे मैं आने वाला था। नहीं, अपनी ज़ियारत की। जी ज़ियारत जो शाह मोहम्मद बुखारी शाह मोहम्मद बुखारी साहब, जी मशहूर मारूफ ज़ियारत, जी शेखनार जी शाह माला सोगाम में बिल्कुल हज़ारों लोग वहाँ से फैज़याब हुए, मगर बदकिस्मती से किसी ने आज तक उस पर पिलग्रम टूरिज्म के हवाले से किसी ने तवज्जो नहीं दी। सही बात। आप जानकर खुशी होगी कि मैंने मेंबर बनते ही, जी शायद वो लेटर मेरे पास मौजूद था, उस वक्त में ये वाइस चेयरपर्सन नहीं था, जी यहाँ की अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की 3 बड़ी ज़ियारतें, जी अलामा इमाम अल असर अलामा नशा कश्मीरी के वालिद बुजुर्गार अलामा मौज़म शाह साहब की ज़ियारत जो कि इधर शाहबाद वर्नों में है, दूसरा हबीबुल्लाह शाह बादशाह जो कि दारपुरा में है, एक बहुत सूफी बुजुर्ग रहे हैं, उसके बाद खजबाब साहब इधर कुलीग्राम बहुत सूफी बुजुर्ग रहे हैं, उनको पिलग्रिम टूरिज्म में लाया मैंने। 1 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनवाया। मैं डीसी कुपवारा का मशकूर हूँ, सीओ लोला बंगस रंगाड़ी का मशकूर हूँ, उन्होंने उस बारे में मुझे ताउन किया। मैंने कमिश्नर साहब से भी बताया। अब जो कि आपने अपनी ज़ियारत का जिक्र किया, इंशाअल्लाह रहमान ये भी मेरी अवलीन तरजीह होगी। एक मशहूर सूफी बुजुर्ग हमारे, आज तक उस पर किसी ने नज़र नहीं दी, किसी ने नहीं देखा। पिलग्रिम टूरिज्म के हवाले से उस ज़ियारत को मैं भी अपग्रेड कराने की कोशिश करूँगा, लोला बंगस रंगाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। चलिए बेहद शुक्रिया आपका सर कि आपने ज़ियारत की बात, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, खासकर हम लोलाब की बात नहीं की, लोलाब के बाहर से भी बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं उस ज़ियारत के लिए वहाँ फैज़ाब होने, क्योंकि वहाँ एक इस्लामिक सूफ़ी स्कॉलर वहाँ पर दफन किए गए हैं और हर एक लोग चाहे वो लोलाब के हो या लोलाब से बाहर वहाँ आके फैज़ाब होते हैं। सर एक और सेक्टर की मैं बात करना चाहूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट। अगर हम अपनी लोलाब की बात करें, यहाँ एक हमारा SDH हॉस्पिटल अस्पताल जो इस वक्त चल रहा है वो सोगाम के इलाके में है, मगर सर उसकी एक खूबसूरत है कि पीछे वाली, एक तो आगे वाली पुरानी मंजिला और उसके पीछे वाले एक खूबसूरत 2 मंजिला इमारत बनी है, मगर अभी तक उस इमारत का इनागोरेशन नहीं किया गया। हालांकि वहाँ पर 1-2 वार्ड्स तो फंक्शन कर रहे हैं, बट वहाँ पर काफ़ी सारी लेक ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है सर। स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स परमानेंटली अवेलेबल नहीं है, कुछ डॉक्टर्स पोस्ट वहाँ पर किया है मगर कहीं और जगह वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो काफ़ी ये एक बड़ा सेक्टर है। मैं समझता हूँ कि अगर इसमें स्ट्रॉन्ग इसका बैकबोन किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि लोलाब के किसी भी फर्द को कुफवारा जाना पड़ेगा। ये तो आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ लोग जिन्होंने इस रियासत पर राज किया जी अपनी यादें छोड़कर चले गए, वो एक याद है हमारा SDH हॉस्पिटल सोगाम। जी एक खूबसूरत सी इमारत, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कोविड के ज़माने में, कोविड की महामारी में जी हमें फेस करना पड़ा। रियासत जम्मू कश्मीर में सबसे पहली कौंसल हमारी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसल कुपवारा, जी जो हमारा एरिया डेवलपमेंट फंड मिला हमने, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के चेयरमैन इरफान सुल्तान पंडितपुरी साहब और बाकी ऑनरेबल DDC मेंबरान ने मिलकर 1 करोड़ 40 लाख रुपया जी कोविड रिलेटेड के लिए दिया, जी पूरे ज़िला के लिए। आपने ये बात मुझे कही कि लेक ऑफ फैसिलिटीज़ है, ये बात सही है। जी मैंने बजाय खुद वहाँ का दौरा किया, जी डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ थे, जी बाज़ाब्ता रिव्यू लिया, उसको हमने कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया था। बदकिस्मती अल्लाह ने हमें बचाया, क्योंकि वो रेडी था, बिल्कुल कोई उसमें कोई परेशानी नहीं थी। क्योंकि उन लोगों के हाथ में ये रहा ये सिस्टम लोलाब जिन्होंने इस हेल्थ सेक्टर के साथ भी सोतली माँ का सलूक किया। जी क्योंकि मैं उस ज़माने में, मतलब हाल 1-2 महीने पहले की बात है कि मैं हर लोलाब के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर गया जहाँ भी NTPC ये हमारी लोलाब में है, चाहे लालपुरा हो, टिक्कीपुरा हो, दीवर हो, मेरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का मैदानपुरा, एक छत वाला मिलेगा आपको, शेड नुमा, एक शेड नुमा छत वाला बोर्ड लिखा है NTPC, जी बगैर किसी सुविधा के, बगैर किसी फैसिलिटी के। ये मामला भी मैंने जी आज के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मोहतरम अटल डिल्लू साहब की नोटिस में ये मसला लाया, मसले लाए, बार बार मसले लाए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मुकम्मल ठीक होगा। क्योंकि रहा सवाल डॉक्टरों का, ये हमारी बदकिस्मती है। आपका कहना सही है, हमारे पास पोस्ट डॉक्टर्स लोलाब के लिए आए हैं, मगर काम कहीं और काम कहीं, तनख्वाह यहाँ से निकलती है, जी ज्वाइन करके वो एब्सकाउंट हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। हमने इंतजामिया तक वही मामला ये बात पहुँचाई, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम है। 10-10, 20-20 सालों से यहाँ पर लोग ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों को ये परेशानियाँ हैं। अगर सोगाम जैसा SDH हॉस्पिटल
सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल सोगाम जैसा हॉस्टल उसको अच्छी तरह से फंक्शन किया जाए। यहाँ पर इक्विपमेंट की ज़रूरत है, फैसिलिटी की ज़रूरत है। मैं आपको गारंटी से देता हूँ कि कोई हेल्थ सेक्टर के हवाले से बाकी कुछ चीज़ें मैं भूल गया। जो ही हमने ओथ लिया उस वक्त PMGSY कुछ के रोड हमें कोड नेटवर्क देना था, क्योंकि हमारा इलाका एक पसमानदा इलाका है, आज तक इसको किसी ने नहीं पूछा। उस बारे में मैंने उन इलाकों को मैं ये निशानदेही नहीं करना चाहता हूँ। वो प्रोजेक्ट्स बनवाए, कोर नेटवर्क बनवाया, BMG के कोर नेटवर्क में डाला जहाँ सड़कों की परेशानियाँ थी। इंशाल्लाह रहमान मुस्तकबिल करीब में आपको ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा, ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी किसी गाँव में। जी कोई गांव सड़क के बगैर रहा या इनर लीक जो थे, मैंने अक्सर बेशतर PWD के आइडेंटिफाई करके PWD के सुपरवाइजर किए, रिकमेंडेशन की। कुछ लोग कुछ मंजूर होकर आए, उन पर काम चला। अभी कुछ टेंडर्स बाकी हैं। मुझे उम्मीद है आइंदा दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा, मगर अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे हम सब ठीक होने चाहिए। पूरे आवाम को मेरी यही गुजारिश है, आप पेशेंस रहें। आपने 40 साल वोट दिए, 40 साल और 4 महीने, बिल्कुल मैं ये जोड़ नहीं सकता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लोगों का मैं बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर ये जिम्मेदारी रखी। PRIs का, यहाँ के BDCs का, जो हमारे पार्ट 2 हैं, उनको भी साथ लेकर मेरी कोशिश रहेगी कि हम चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, वाकई तौर पंचायती राज निज़ाम को लागू करेंगे, जिसके जो पंचायती राज निज़ाम जिसके लिए मुआवजे वजूद में लाया है। दिक्कतें तो है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी दिक्कतें हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हमें सरकारी ये परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो समझो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ के ज़िला तरीक़ाती कमिश्नर का भी बहुत मशकूर हूँ, इमामदीन साहब। बहुत बार उनके साथ मेरे साथ आए, विज़िट किया, पर्सनली गए, इरिगेशन के हवाले से जितने भी हमारे मसले मसाइल थे उनको हमने एड्रेस किया। ये मेरा मिशन है और मुझे पता है कि किस इलाके से में कौन सी क्या परेशानी है। इंशाल्लाह आइंदा के दौर में हम वो परेशानियाँ सब कौंसल मिलकर, आपका DDC मेंबर सोगाम का वो छोटा अजीज़ मेरा है, उसको भी साथ लेकर चलेंगे। कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। मुझे कोई एक जो जिम्मेदारी आयद है मुझ पर, बिल्कुल ठीक मसला करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए बेहद शुक्रिया सर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे सर करना चाहता हूँ कि इस बारे में, क्योंकि जब हमने हेल्थ सेक्टर की बात करी, एजुकेशन सेक्टर की बात करी या टूरिज़्म सेक्टर की बात की, इसके साथ साथ एक और मसला सर ये, क्योंकि मुझे अभी याद पड़ा वो, अगर हम लोनाब की बात करें, लोनाब में एक लाइब्रेरी कायम की गई। आज से कुछ सालों पहले वो एक लाइब्रेरी कायम की। मैं आपको बता दूँ सर, उसका लोकेशन बिल्कुल सोगाम के तहसील ऑफिस के सामने है। मगर जब लोग जो तलबा हमारे पढ़ाई के सिलसिले में वहाँ पर जाते थे, फैज़याब होते थे इल्म के नूर से, मगर कई एक सालों से मैं कह सकता हूँ कि एक मंजिल जो 2 मंजिल वहाँ बनी हुई बेकार पड़ गई है, क्योंकि उसमें भी फ़ौज तैनात हुई है। अब जब लाइब्रेरी वहाँ बनाई गई है तो सर एक इल्म के नूर को उजागर करने के लिए क्या आपकी सरबराही, क्योंकि लोगों का कहना है कि लोगों ने मुझसे पूछा था कि हाजी साहब से इस बारे में पूछेगा कि आप अगर इस बारे में अपनी मुदाखलत करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हमारे युवा है, नौजवान जो है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो कहना चाहते हैं कि हम इस लाइब्रेरी से और फैज़याब होना चाहते हैं। क्योंकि 1 या 2 साल पहले कबल इस लाइब्रेरी में जो फ़ौज तैनात की गई थी, अब उसके बाद अभी भी फ़ौज इसमें तैनात है। वो चाहते हैं कि इस लाइब्रेरी को पूरी तरीके से स्टडी के लिए फंक्शन किया जाए। बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि जब यहाँ मॉडल विलेज बना, जी सर, जम्मू कश्मीर का पहला मॉडल विलेज अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के नाम से, अनवर उसका बाज़ाब्ता इनाग्रेशन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने किया। एक लाइब्रेरी का कायम अमल में लाया गया, क्योंकि बदकिस्मती से उस वक्त उस जगह वो लाइब्रेरी नहीं लगी, उसको शायद और किसी का लगाया गया। आपने जो बोला सोगाम की लाइब्रेरी का, आप खुश होंगे कि मैंने अपने ज़ाती एरिया डेवलपमेंट फंड जो होता है, मेरे पास जितनी हायर सेकेंडरी है मेरे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की, यहाँ जितने भी हाई स्कूल हैं, मैंने अपने ज़ाती एरिया डेवलपमेंट फंड से उनके लिए 1.5 लाख 1 लाख रुपये, हायर सेकेंडरी के लिए 1.5 लाख, हाई स्कूल के लिए 1 लाख रुपये रखा है जी, फॉर परचेजिंग बुक्स फॉर लाइब्रेरीज। जो आपने ये सवाल मुझे पूछा, इसके बारे में मैं ज़िला इंतज़ामिया से बात करके इसका जिसके लिए जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, स्टडी के लिए लोग युवाओं, क्योंकि नौजवान हमारी कौम के सरमाया है, मुस्तक़बिल उन्हीं के हवाले है। इसके बारे में बिल्कुल मैं हायर आपस से बात करके इसका मसला मैं हल कराऊंगा, आप ये भरोसा रखें। मगर एक गुजारिश है कि मुझे बीच बीच में इस बारे में थोड़ा याद दहानी करें। ज़रूर ज़रूर सर। थैंक यू सो मच कि आपने काफ़ी सारे डेवलपमेंट वर्कों पर काम किया, बहुत सारे सेक्टरों पर बात किया इस बारे में, क्योंकि लोगों का मानना है कि जब से DDC के इंतखाबात हुए उसके बाद
काफ़ी हद तक जो डेवलपमेंट का प्रोसेस जो अमल में आया है उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। अब कई एक जगह ऐसी फैसिलिटीज़ है, लेक ऑफ फैसिलिटी है जहाँ पर जहाँ पर सियासतदानों को पता नहीं है, या जहाँ पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव डीडीसी मेंबरान है वहाँ पहुँच नहीं पाते लोग, कभी कभार उनको यादानी नहीं होती। क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सेक्टरों की बात की, जैसे मैंने लाइब्रेरी की बात की, या अपना हेल्थ सेक्टर जो लोलाब का उसकी बात करी, या टूरिज़्म, खासकर टूरिज़्म की अगर मैं सर बात करूँ, कई एक ऑफिशियल चाहे वो शहर के श्रीनगर के और टॉप ऑफिशियल उनसे भी बात करता हूँ टूरिज़्म सेक्टर को लोलाब में प्रमोट किया जाएगा, या हमारे जितने भी यहाँ के मेंबरान हैं उनसे बात कर रहा हूँ इस बार भी टूरिज़्म को काफ़ी हद तक प्रमोट किया जाए, क्योंकि नज़रअंदाज किया गया है पूरे वादी लोलाब के पिछले 70 सालों से। तो सर आपका काफ़ी अहम शुक्रिया आपका इन बातों पर इजहार करने के लिए। अगर आपके पास इसके अलावा और कोई मैसेज हो डेवलपमेंट के प्रोसेस। देखिए, आपने टूरिज्म के हवाले से जो बात की, पिछले महीने हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी सलमत हफीज़ साहब यहाँ आए। जी जी, हम उनने रिव्यू लिया उसका। उससे पहले बशीर खान साहब 2-4 बार आए, हम उनके मशकूर हैं। बिल्कुल। और अपना बिजी शेड्यूल होने के नाते कुपवाड़ा 2-4 बार 5 बार आए। कोविड की महामारी में कुपवाड़ा के लोगों को देखने के लिए सलमत हफीज़ साहब ही आए। मैंने इस टूरिज़्म के हवाले से वहाँ पर खुल के बात की। मैंने इसी एरिया के नहीं बल्कि पूरे लोलाब के फिर ज़िले कुपवाड़ा की बात की। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि टूरिज़्म फेस्टिवल लोलाब में मुनक्कद होना चाहिए। उन्होंने मुझे एग्री किया। कमिश्नर साहब ने भी बोला कि एडवाइज़र साहब ने भी बोला। ये मेरी अवलीन तरजीह होगी कि टूरिज़्म के हवाले से वाकई लोलाब के मरगुजारों से, लोलाब के आबशारों से, लोलाब के कुदरती हुस्न जमाल से, लोलाब के कोहसारों से लोगों को मुतारिफ करवाना। अपने मुल्क के हिस्सा नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी हमारे लोलाब में आकर लुत्फ़ हो जाए हमारी इस खूबसूरत वादियों का, जो कि अल्लाह ताला ने अपने हसीन हाथों से बनाई है। क्योंकि हालात भी ऐसे थे कि पिछले 30 साल में ऐसे हालात रहे कि लोलाब आना थोड़ा मुश्किल होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मसला बार बार दिन ब दिन ठीक हो रहा है। हमारा काम है अमन, शांति, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट। इस बारे में आप फारूक मीर को कभी पीछे नहीं देखोगे। मेरा ये सपना है, इसी के लिए लोगों ने मुझे चुना है, इसी के लिए मेरा काम है। ये हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मैं भी लोगों में जुड़ा हूँ, कभी मैंने घर अपना नहीं छोड़ा। किन हालात में कितने नशे फराज मैंने देखे, मगर मैं डगमगाया नहीं। मैंने तूफ़ान देखे, बलबला कभी अपना हिम्मत मैंने नहीं छोड़ी। अब उम्मीद है कि लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि मेरी थोड़ा पेशेंस रहे। और रिक्वेस्ट मेरी यह है कि कोविड की महामारी है, इस वक्त 3rd वेव का आने का खदशा है, कि सरकार ने पूरी तरह तैयारी की है। मास्क लोग पहने और ये SOPs फॉलो करें, ये सोशल डिस्टेंस रखें और ये वैक्सीनेशन का बाज़ाब्ता ये करें। हमने घर घर मुहिम चलाई। फारूक मीर ने वैक्सीनेशन के लिए अपनी PRIs के साथ मिलकर, अपने सरपंच साहिबान या BDCs के साथ मिलकर इसमें बहुत कुछ कोशिश की। क्योंकि आपको अजहर भाई आपको ये पता नहीं होगा कि ब्लॉक 100 गाँव 10 ब्लॉक जो मेडिकल ब्लॉक 10 हमारे हैं ना, सबसे बड़ा ब्लॉक है, 1,60,000 की आबादी है। सही बात। यहाँ पर पहुँचना भी दुश्वार है, हमारे पहाड़ी हैं, दूर दराज इलाके हैं। मेरी ये गुजारिश है, सरकार से ये गुजारिश है कि लोलाब में एक और मेडिकल ब्लॉक का क़याम अमल में लाया जाए। मैदानपोरा इसके लिए सूटेबल जगह है। मैं इस पर लड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह अनकरीब वक्त में ये भी मेडिकल ब्लॉक बनेगा। ये मेरी कोशिश जारी रहेगी और भी आपको बहुत देखने को मिलेगा, मगर थोड़ा आपको वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए, बेहद अहम शुक्रिया। चूँकि हम उम्मीद करते हैं कि 370 के बाद जिस तरीके से डेवलपमेंट का प्रोसेस अमल में शुरू हुआ, और हमारे जो हाजी फारूक साहब चूँकि एक DDC मेंबर होने के नाते उसके साथ साथ वाइस चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के हैं, उनके सरबराही में काफ़ी एक डेवलपमेंट के काम वो सर अंजाम हो रहे हैं। इस वक्त मैग्डमाइजेशन बात की करें, रोड्स की बात करें, या एजुकेशन सेक्टर की बात करें, जो कि उन्होंने प्लान में रखा है कि कोविड के बाद इंशाल्लाह एजुकेशन सेक्टर पर काम किया जाएगा, या कई एक ऐसे मामला हैं जिन पर मैंने इनसे गुफ्तगू की, बातचीत की, उसमें भी उनका काफ़ी अहम रोल अदा होता है। तो कहने में ये कि लोग भी यही चाहते हैं कि अब वैसे हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए जैसे 170 से पहले या 70 सालों से होता चला आया। क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी सारे सेंटर से जो बजट आता था, बट यहाँ पर उस बजट को इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड पर नहीं किया जाता था। मगर अब जबकि 370 के बाद जैसे मैंने कहा कि हालात बदल गए, सियासत बदल गई, और अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट का काम जो प्रोसेस है वो अमल में आ रहा है। तो सर आपका हाजी साहब बेहद अहम शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ सर्व किया और तफसील से आपने इस पर रोशनी डाली। क्या कुछ हमारे वादी लोलाब के इलाके में क्या कुछ डेवलपमेंट के प्रोसेस थे, या जिनको पूरा करना था, या जिन सेक्टर्स को प्रमोट करना था, या डेवलपमेंट प्रोसेस में तेज़ी लानी थी, उन पर आपने तफसील से बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। अगर आप मुझे
लगता है दिन भर भी मुझे पूछेगी, मैं आपको बताऊंगा मेरा क्या विजन है, मेरा क्या रोड मैप है इलाके वादी लोलाब के लिए, हल्के निकाल लोलाब के लिए, खासकर जिला कुपवाड़ा के लिए। बाकी शुक्रिया। चलिए शुक्रिया सर, फिर मुलाकात करेंगे। आप बने रहे ITV द रॉयल कश्मीर न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।